सेनेटर फैसल वाला हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो वहीं से स्टार्ट करते हैं। लास्ट शो में आपने कहा कि कुछ भी नहीं होना 24 को, पीटीआई ज़्यादा बंद गली में चली जाएगी, कुछ अचीव नहीं होगा, यही निकला नतीजा? आप बताएं ना, तो आप तजज़ियाकार हैं, आपको बता रहे हैं। मैंने तो पेशन गोई की थी, दावा किया था। आप बताएं, ऐसा हुआ नहीं हुआ? बट हाउ कुड यू फोरसी दिस कि अब बस बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, रिटेलिएशन से भी कुछ नहीं होगा, बातचीत की ऑफर से भी कुछ नहीं होगा? देखिए फारिक साहब, सबसे पहले आपको समझना है कि ये सारा तमाशा और ये सब हो क्या रहा। देखिए पीटीआई इमरान खान है, इमरान खान पीटीआई, ना हम लीडर थे, ना आज हम लीडर हैं, ना इनमें से कोई लीडर है। तो बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। वोट जो पड़ा है, सपोर्टर वोटर है, वो इमरान खान का है। इमरान खान साहब ने मुझे जो भी सियासत आती है आज के दिन, वो मुझे इमरान खान साहब ने सिखाई है। वो भूल गए, मुझे याद है। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इमरान खान साहब का 22 साल का करियर देख लेते हैं। क्या वो चोर थे? नहीं। क्या वो घड़ी चोर थे? नहीं। क्या वो तोशाखाना चोर थे? नहीं। क्या वो किसी और फंड में चोरी कर रहे थे? नहीं। क्या वो मुल्क दुश्मन थे? नहीं। क्या वो जलाओ घराओ कत्ल गारत की सियासत कर रहे थे? नहीं। क्या वो फ़ौज के ख़िलाफ़ थे? नहीं। क्या वो अदलिया के ख़िलाफ़ थे? नहीं। तो ये नहीं करता हुआ आदमी 22 साल तक तो इन चीज़ों में कभी नहीं था। 22 साल या 30 साल ले लें, ठीक है, उसका अपना करियर पूरा ले लें। ये 2018 के बाद क्या हुआ? 18 के बाद एक खातून जो कि इनकी बेगम साहब है, और मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि वो किसको बीवी बनाते हैं, और एहतराम में मैं बहुत अरसे तक चुप भी रहा। वो एक खातून आती है, वो उनसे ये चोरियाँ करवाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बरी ज़िम्मा है इमरान खान साहब, क्योंकि 190 मिलियन के ऊपर साइन तो उन्होंने किया, ठीक है, तो है वो इसके अंदर। लेकिन उस चोरी का बैरन ना कासिम, ना सुलेमान, ना लीमा साहिबा, किसी को नहीं हुआ। वो बीबी की, बेगम साहिबा की औलाद को हुआ। गोगी गैंग बेगम साहिबा ने इंट्रोड्यूस किया। गोगी गैंग के बाद एन मीम काफ शीम की फाल निकालने वाले बुजदार साहब बेगम साहिबा की बदौलत थे। एंटी करप्शन के सारे मामला बुजदार बेगम साहिबा थी, जो बिजनेसमैन का व्हीलिंग डीलिंग शवायद ऑडियो वीडियो और कागजात बरामद हुए। जो उस वक्त के DGIS है, जो नासिम मुनीर साहब थे, उन्होंने जब शवायद दिए तो बजाय इमरान खान साहब उनको शाबाशी देते और बेगम को संभालते, उन्होंने उनको सैक कर दिया। फिर बेगम साहब को, यही मेरा क्वेश्चन है दैट ये जो सारा आर्ग्यूमेंट है, इससे तो लगता है कि या तो बानी पीटीआई बहुत ही मासूम है, उनको कुछ पता ही नहीं हो रहा कि आसपास क्या हो रहा है, अगर आसपास ये सब खतरनाक काम हो रहे हैं, या फिर ही इज एन अकम्प्लिस। देखिए बहन, अगर आप मुझे ये कहेंगे कि इमरान खान साहब इस सज़ा के अंदर मुलव्वस नहीं, तो सज़ा तो इसलिए उनको फंस वो इसलिए कि साइन तो उन्होंने किया ना, गोली तो उनसे चली है। अब मैं तो वो बता रहा हूँ जो सच है। और बीबी के बेगम साहिबा के साथ हवारी जो है गंडापुर टाइप जितने भी कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, जो इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, पैसे के मज़े लूट रहे हैं, जो व्हीलिंग डीलिंग कर रहे हैं। फिर ये मारधाड़ 9 मई की सियासत जो हुई, वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को रोकने के लिए, तो अल्लाह की मदद आ गई। क्यों किया? क्यों फैज़ को बताना चाहते? जो फैज़ को एज इन्फॉर्मेशन मिलती थी एज इंटेलिजेंस चीफ, वो रात को बेगम साहब को बताते थे। बेगम साहब वो बकरे के सींग पकड़ के जिन भूल बता के मौकल बता के खान को बता देती। अब आपका सवाल ये, दिस इज नॉट कंफर्म, दिस इज 500% कंफर्म, ठीक है जी, राइट। एंड फिर वो उसको सुनते थे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर। देखिए इंसान है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको मिसालें दे देता हूँ। क्लिंटन सुपर पावर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो एक खातून के हाथ तो इम्पीचमेंट की तरफ चला जाता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है? आप जेंडर की बात नहीं कर रहा। उनका अपना भी कसूर था। नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि जेंडर की बात नहीं हो रही। मैं ये नहीं कह रहा कि आदमी बेकसूर है। मैं कह रहा हूँ कि टेम्पटेशन, हनी ट्रैप, दुनिया के अंदर सल्तनत डूब गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। और देखें ये राजनीति है, ये रजवाड़े का गेम है, ये पावर कॉरिडोर्स का गेम है। यहाँ बाप बेटे को खाया है, बीवी मियाँ को खाया। अब आ जाए आप कि बीवी जो है आज खान साहब की, वो 34 साल पहले किसी और की बेगम रही। उनकी जो एक्स हस्बैंड है, उन्होंने बेनिफिट हमारी पार्टी में दी। तो मैं तो आंख का विटनेस हूँ, कान से सुनता हूँ, आंख से देखता हूँ, अंधा बहरा तो नहीं हूँ। वो चौधरी बने हुए थे। तो ये गैंग्स ऑपरेट करते हैं। ये 7 औरतें हैं, मैं आपको नाम दे जाता हूँ कि 7 औरतें आप ढूंढ लें, आप ढूंढ लें ना, लेकिन मैं तो बता दूंगा आपको। मुझे तो पता है, मुझे ढूंढना नहीं है, मुझे सब पता है, ठीक है। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग कितने एक्यूरेट है अपनी इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि अल्लाह ताला ने आप लोगों को पेडिस्टल दिया हुआ है। ये 7 औरतों लगाया हुआ है, इसकी उधर शादी करा दी, उसकी वहाँ से हटवा दी, उसकी वहाँ तलाक हो गई। ये गैंग्स ऑपरेट करते हैं। ये ऐसे गैंग्स पूरी दुनिया में, जिसमें खावन तलाक दे देता है बीवी को, फिर कई शादियां करती है, फिर वो उनसे जायदाद लूटती है, पैसे लूटती है, फिर वो वापस शादी कर लेता है पुराना खावन, फिर उससे तलाक हो जाती है। ये गेमें चलती रहती हैं। दीज आर कॉल्ड गैंग्स, ठीक है। और फिर वो कभी इबादत का लबादा ओढ़ लेते हैं, मज़हब का, कभी वो शरीफ हो जाती है। ये सारा गैंग, आई डोंट नो इस गैंग के पीछे, बीबी के पीछे कोई और खुफिया चीज़ भी थी उस टाइम की नहीं। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट कि ये प्लांट कैसे हुई। अच्छा, अब फिर इमरान खान साहब के करीब जितने लोग थे, जहांगीर तरीन साहब फारिग, अलीम खान साहब हथकड़ियों के साथ फारिग, फैसल वाउडा फारिग,
हमारी कंट्रीब्यूशन पार्टी में इन 3 आदमियों की सर फहरिस्त इस तरीके हमने मॉरली, हमने फाइनेंशियली, हमने इमोशनली, हमने अपना पैसा लगाया, अपना टाइम लगाया, अपना खून पसीना लगाया। अलीम खान साहब को जेल हुई, ठीक है, जेल किस चीज़ की हुई? बीबी जहांगीर तरीका का कसूर था, बेबी, ठीक है, वो मना कर रहे थे, उनको पता चल गया कि खान साहब ने जाके बता दिया कि ये मना कर रहा था शादी करने से, उसका काम उतर गया। अब ये अगर आप मुझसे पूछें, अलीम खान जहांगीर तरीन एसेट थे, बहुत काबिल लोग थे, ठीक है, जहांगीर तरीन को मिस कर रहे हैं, अलीम खान को मिस कर। अलीम खान जैसे दिल वाला आदमी कहाँ आपको मिलेगा, ठीक है, वहाँ वो लाहौर फंड करता था, जहांगीर तरीन साहब इस्लामाबाद फंड करते थे, मैं कराची फंड करता था। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, पैसा, ताल्लुकात, धक्के, दुनिया के अंदर घूमना, लोगों से बात करना, डिग्निटरी से मिलना, ये सारा काम हमारा था। इमरान इस्माइल था पार्टी का फेस, फॉर दैट मैटर जुल्फी बुखारी था, फवाद था, हमाद अजहर था, जो अली मोहम्मद ख़ान था, ये सारी पार्टी के जो मेन थे वो कहाँ हैं सामने? हमाद अजहर और अली मोहम्मद ख़ान तो अभी तक उधर नहीं है। देखिए मेरी बात, हमाद अजहर तो रूपोश है, ठीक है, रूपोशी करके ट्विटर पे आ जाते हैं। देखिए मेरी बात सुनते, ये सब लोगों, देखिए बात को तो मैं किसी चीज़ के ऊपर ब्लेम नहीं करूँगा, मैं देखिए आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद माय ओपिनियन ऑल्सो, ठीक है। जबकि मैं और हमाद कोलीग्स थे, हम दोस्त थे, लेकिन हम बहुत गहरे दोस्त थे, लेकिन एक अच्छा फेस है तो अच्छा फेस ही उसको कहा जाएगा, उसको बुरा फेस नहीं कह सकते आप, ठीक है, उसकी सियासत इख्तलाफ कर सकते हैं आप, लेकिन वो इमरान खान की, अली मोहम्मद खान अगर आप मुझे के, अली जफ़र मुझे के, आप गौहर साहब मुझे के, और फॉर दैट मैटर सरवार अकबर राजा मुझे के, और मुझे इस पार्टी में और बहुत सारे लोग होंगे जो इमरान खान की लाश का सौदा नहीं करेंगे। ये मैं आपको बहुत क्लैरिटी से बता सकता हूँ। ये वो चेहरे हैं जो एक तो नए चेहरे, दे आर नॉट पीटीआई, ये तो पीटीआई एक्सीडेंटली जो सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली इस पोजीशन में गई, तो ये चेहरे हैं, लेकिन ये वो चेहरे हैं जो इमरान खान की लाश का सौदा नहीं करेगी। मुझे इमरान खान नहीं करेगी। इमरान खान साहब को कुछ रियलाइज़ हुआ है, उनको लग रहा है कि उनका गेम हो रही, उनकी बीवी उनको और उनके हवारी उन्होंने तो कह दिया मैं जो कुछ किया उन्होंने मेरी वजह से किया, मैंने सपोर्ट दी थी उनको। देखिए मेरी बात सुने, मुझे तो ऐसा कोई, मुझे तो जो पैगाम और जो गौहर साहब ने आया है वो उन्होंने कहा है कि आप असेंबली में जाएं, रोड की सियासत छोड़ दें, आप असेंबली में जाएं और जाके अपना मुद्दा बयान करें। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। गवर्नमेंट के साथ फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट, अच्छी है, बुरी है, 47 है, 41 है, 49 है, गवर्नमेंट तो अभी यही है, ठीक है। अगर हमने बैंडेड 18 में छीला था तो उन्होंने 24 पे छील लिया, ठीक है। हम पॉपुलर थे, ये पॉपुलर, लेकिन आपको भी हटा दिया था, तो वो ये समझ रहे हैं कि इनको भी हटा सकते हैं। फिर कौन गई थी आपकी गवर्नमेंट भी 3.5 साल ये तो कोई अनफॉर्चुनेट, कोई ऐसा रॉकेट साइंस मैजिक तो नहीं है निकाले जाने पे आप छोड़ते इक़्तिदार, वरना तो आपको, आप ऐसे तो नहीं होते कि मैंने बेईमानी की, अच्छा मुझे रियलाइज हो गया, आप वापस ले लो मुझसे। सो बट यू आर सेइंग कि गवर्नमेंट यही रहेगी, बट मैंने कहीं नहीं ऐसा कहा, मैंने कहीं ऐसा नहीं कहा। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपसे कह रहा हूँ इमरान खान की हुकूमत भी हटाई गई, निकाल दिया गया, ठीक है। तो हुकूमत तो निकल जाती है, लेकिन कभी भी कोई बेईमानी से आके बैठ के ये नहीं कहता मैं बेईमान हूँ, आप ये हुकूमत ले लें, ठीक है, ये कभी नहीं होता, हमने भी नहीं किया। देखिए हमारे टाइम पे भी वो बैठ गया था सिस्टम आरटीएस, ठीक है, इनके टाइम पे 47 का आगे, ठीक है, क्या मिला आपको, ठीक है। अब आपका रास्ता ये है कि आप बातचीत करें, आपको ब्रिज जो है जिनसे आपने बात करनी है वो भी गवर्नमेंट के थ्रू आप बात, बट दिस होल, ये जो पूरा आपने एक नैरेटिव बड़े दिनों से कह रही है बात, एंड आई गेस कि इसमें पीटीआई की कुछ लोग भी आप ही की बात को बिलीव करते हैं। ये आज से रियलाइजेशन है, इट वाज यू आर नाउ सेइंग कि बुशरा बीबी इज द प्रॉब्लम। पूरा आपने समझाया है कि इस सन में फेसेस, वज़ार साहब आ गए और लोग आ गए जो कि या लेट्स से, और फिरदौस आशिकावान साहब भी आई, काफ़ी लोग आए जो कि एकदम से फेस चेंज हुआ था पीटीआई का। It was all driven by बुशरा बीबी। देखिए फरीद साहब, आप लोगों ने, मैंने नहीं, वॉइस नोट सुनाई है जिसमें बुशरा बीबी कह रही है घड़ी के लिए मेरा दोस्त है, मैं डिसोन किसी को नहीं करता, जो मेरा दोस्त है और दुश्मन है उसको मैं ठोक बजा के पूरी ज़िंदगी खुलेआम निभाता हूँ। जुल्फी मेरा दोस्त है, उसका काम भी उतरा है, ऐसा नहीं कि वो भी कोई रेड कार्पेट से गुजरा है, उसका भी बीबी ने काम उतारा था, वो डिनाई करे नहीं करे, लेकिन क्या किया था मैं बताता हूँ। तो उसकी फ़ोन कॉल की टेप है जिसपे वो कह रही है कि इमरान खान की घड़ी है ये आप कर दो, कह रहे हैं जी मुर्शिद। हमने तो बात नहीं की हुई थी, लेकिन ना तो मुझ पे तावीज़ चलते हैं ना उन्होंने ली हुई थी, ठीक है, मुर्शिद कह रहा है वो खुद, ठीक है। तो बात हो गई में ये हो रहा था प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि आप बात कर लें, बात से मतलब ये कि आप उनके आगे जाके मुर्शिद करके खड़े हो।